ഈ വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതികരണം വാർത്താ സമ്മേളനം നടക്കുകയാണ്. അതിലേക്ക് केस नहीं है। क्योंकि ये उस अखाड़े की बात है जो स्वतंत्र बोलचाल का अखाड़ा है। ये उस अखाड़े की बात है जो स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अखाड़ा है। और सबसे बात, जैसा मैंने कहा, मूल बात है कि वहां पर किस प्रकार से नियंत्रण हो, ये कंट्रोल फ्रीक सरकार का उद्देश्य है। उस अखाड़े पे किस प्रकार से रोकथाम हो, गला घोटा जाए और उस पे बार बार प्रहार किया जाए, ये मूल मुद्दा है। को हासिल करने के लिए हम पूरी कानून न्याय व्यवस्था में पूरी आस्था रखते हैं और उच्चतम न्यायालय में पूरी आस्था रखते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कोर्ट, मैं समझता हूं उच्चतम न्यायालय के भी ऊपर जो कोर्ट होता है वो है जनता का कोर्ट। और हमारा मानना है कि उस जनता के कोर्ट में ये जो लघु कुटीर और लघु कुटीर जो एक उद्योग बना दिया गया है बीजेपी की कार्यकर्ताओं द्वारा, कॉटेज इंडस्ट्री, आरोप और प्रत्यारोप का, जिससे कि स्वतंत्र बोलना और विचार रखना रुक जाए, ये हम जनता के सामने भी दिखा रहे हैं, बता रहे हैं और वो आत्मसात किया जा रहा है। हमने ये भी रखा था आपके समक्ष पहले भी और कोर्ट में भी कि किस प्रकार से कानूनी कसरतें और व्यायाम किया गया था, लीगल जिम्नास्टिक्स कि जो याचककर्ता शिकायत करता था उसने अपने ही ओरिजिनल शिकायत को स्थगित किया, रोकथाम की, खुद गया उसके विरुद्ध ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट, उसको रुकवा दिया। अचानक शायद कोई शुभ अवसर देखकर इस साल पहले, कुछ महीनों पहले, याचककर्ता ने अपने ऊपर जो स्टे लिया था उसी स्टे को खारिज करवा के जल्दबाजी में 1.5 महीने में ये सुनवाई करके ये निर्णय लिया। तो मैं समझता हूँ इस मुद्दे को भी हम सामने रखेंगे उच्चतम न्यायालय में। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक, और जो मैंने आपके समक्ष 23 मार्च को, 24 मार्च को, उसके बाद 20 अप्रैल को भी रखा था, कुछ हद तक मैं समझता हूँ कि मेरी भविष्यवाणियाँ जो तब लिखित रूप से आपके सामने रखी थी वो सही सिद्ध हो रही हैं। उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये जो प्रतिशोध की राजनीति दिखाई जा रही है ये एक व्यवस्थित रूप से निर्बल बनाने का प्रयत्न है हमारे गणतंत्र और लोकतंत्र को, और जैसा मैंने कहा गला घोटने का प्रयत्न है लोकतंत्र और गणतंत्र का। मैंने ये भी कहा था आपके समक्ष कि कितना भी आप प्रहार करें, इंटिमिडेशन, हैरेसमेंट करें, कितना भी आप जेल से डराएं, मैं नहीं समझता कि श्री राहुल गांधी इस प्रकार की चीज़ों से किसी रूप से कभी भी, उनका ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है, कभी डरे हैं। वो एक सत्य के राह के निडर यात्री हैं और वो बीजेपी का झूठ का पर्दाफाश करते रहेंगे, बार बार करेंगे। मैं ये भी समझता हूँ कि ये इस प्रकार का झूठ का जो पर्दाफाश किया जाता है उससे ये सरकार बौखलाई रहती है, घबराहट में रहती है, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन का मुद्दा हो, चाहे वो चीन का मुद्दा हो, आज की जो आर्थिक दुर्दशा है उसका मुद्दा हो, और इसीलिए उसको भुलाने, छुपाने, डाइग्रेस करने के प्रयत्न आप बार बार देखते हैं। हमें विश्वास है अंत में कि न्यायपालिका सत्य का ही साथ देगी, अहंकारी सत्ता को अंत में एक कड़ा जवाब मिलेगा हमारे अंतिम निर्णय से, जिसकी तरफ हम अग्रसर होंगे अब उच्चतम न्यायालय में। दोस्तों, मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ। जो जजमेंट अभी 10 मिनट पहले हमें मिला, जो 67 दिन बाद मिला, उसमें 2-3 स्पेसिफिक मुद्दे हैं जो आप भी पढ़ेंगे बाद में, लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि पैरा 43 और 1-2 और पैराज में इस प्रकार से लिखा गया है जैसे ये जो राहुल गांधी ने 1-1.5 वाक्य कहा ये भारत का सबसे जघन्य अपराध है, और उसके बाद वाले पैरा 45 में ये भी कहा गया है कि ये वाक्य अपने आप में मॉरल टर्पिट्यूड भी है। मैं विनम्रता से कहना चाहूँगा, कानून थोड़ा बहुत हम भी जानते हैं, कानून में मॉरल टर्पिट्यूड परिभाषित
वाक्य है, फ्रेज है, शब्द है। कभी भी इस प्रकार का वाक्य जो कभी मानहानि मान भी लिया जाए वो एक ऑफेंस हो सकता है जब तक कि उच्चतम न्यायालय निर्णित न करे, लेकिन मॉरल टर्पिट्यूड दूर दूर से नहीं हो सकता। इसमें क्या मॉरल टर्पिट्यूड है मैं जानना चाहूंगा। वो कुछ नहीं बताया आपको। पैरा 45 में कहा है മനു അഭിഷേക് സിംഗ്വിയാണ് മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നത്.